अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कराची जनरेशन स्कूल की तरफ से मैं हूं मोहम्मद इरफान सादिक। उम्मीद है तमाम 7 क्लास के स्टूडेंट्स खैर आफियत से होंगे। आपको इस शशमाही अव्वल का निसाब लिखवा दिया गया था, उम्मीद है आपने वो लिख भी लिया होगा। इसके अलावा जो निसाब से हटकर आपका एक बुरहानुल इस्लाम का पीरियड होता था, उसका हम आज आगाज़ करेंगे। और आज का हमारा टॉपिक है वुज़ू के फ़राइज़। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम इलस्सलाति फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ वमसहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल काबैन। इस आयत मुबारक में अल्लाह ताला ने वुज़ू के 4 फ़राइज़ को बयान किया है, जिनमें से पहला फ़र्ज़ है चेहरा धोना, दूसरा फ़र्ज़ है कोहनियों समेत दोनों हाथ धोना, तीसरा फ़र्ज़ है चौथाई सर का मसहा करना, और चौथा फ़र्ज़ है दोनों पाँव टखनों समेत धोना। यानी जिस तरह नमाज़ पढ़ने के लिए वुज़ू करना ज़रूरी है, तो ठीक इसी तरह वुज़ू करने के लिए वुज़ू के फ़राइज़ मालूम होना ज़रूरी है। अगर किसी को वुज़ू के फ़राइज़ मालूम नहीं है तो फिर वो अपने अंदाज़ से वुज़ू कर लेता है, तो फिर वुज़ू के फ़राइज़ अगर उसमें मुकम्मल ना हुए तो फिर वुज़ू नहीं होगा। जब वुज़ू नहीं होगा तो फिर नमाज भी नहीं होगी। लिहाजा वुज़ू के फ़राइज़ हमें सीख लेना चाहिए। तो वुज़ू के 4 ही फ़र्ज़ हैं, चेहरा धोना, कोहनियों समेत दोनों हाथ धोना, चौथाई सर का मसा करना और टखनों समेत दोनों पाँव धोना। चेहरे की लंबाई और चौड़ाई कितनी है कि एक कान की लौ से दूसरे कान की लौ तक, जहाँ से आमतौर पर बाल उगते हैं वहाँ से लेकर ठोड़ी के नीचे तक चेहरा धोना फ़र्ज़ है। इस लंबाई चौड़ाई के दरमियान अगर कोई बाल के बराबर भी सूखी जगह रह गई तो फिर वुज़ू नहीं होगा, और वुज़ू नहीं होगा तो फिर नमाज भी नहीं होगी। जब नमाज नहीं होगी तो वो हमारे ज़िम्मे में वो नमाज बाकी रहेगी जब तक हम उसको सही तरह से अदा नहीं करेंगे। और दूसरा फ़र्ज़ है इसका कोहनियों समेत दोनों हाथों को धोना, यानी हाथ की उंगलियों से लेकर कोहनियों तक मुकम्मल ये हिस्सा धोना दोनों हाथों का। अब इसमें भी यही बात याद रखनी है हमेशा कि अगर थोड़ी सी जगह सूखी रह गई तो वुज़ू नहीं करेंगे। बाज़ जो वुज़ू करते हैं कि चुल्लू के अंदर पानी लेकर इस तरह उंडेलते हैं, जिसकी वजह से पानी किनारों से एक जानिब से या दूसरी जानिब से बह जाता है और कुछ ना कुछ हिस्सा सूखा रह जाता है, जिसकी वजह से वुज़ू नहीं होगा। तो इसमें हमने ख़ास ख्याल रखना है। पानी हमने इस तरह बहाना है कि जो नल है उसके नल के नीचे हम हाथों को रखें और उंगलियों से स्टार्ट करते हुए हाथों के ज़रिए मलते हुए कोहनियों तक ले जाएंगे। इस तरह पानी भी ज़ाया नहीं होगा और हमारा हाथ भी धुल जाएगा। तीसरा फ़र्ज़ है सर का मसहा करना। सर के मसे के अंदर याद रखिए आपके हाथ का गीला होना ज़रूरी है। हाथ को गीले किए बगैर आप सर का मसा कर लेंगे तो फिर मसा होगा ही नहीं, क्योंकि मसा करने के लिए हाथ का गीला होना ज़रूरी है। तो सीधे हाथ में पानी लीजिए और उस सीधे हाथ के पानी को उल्टे हाथ पे डालिए और इस तरह मसा कर लीजिए, तो फिर मसा हो जाएगा। चौथा फ़र्ज़ क्या है? टखनों समेत दोनों पाँव का धोना। हमारी जो एड़ी है, एड़ी के ऊपर जो उभरी हुई हड्डी है, इसको टखना कहते हैं। उसकी जानिब उसकी तरफ से लेकर पाँव के तलवे तक मुकम्मल पाँव धोना फ़र्ज़ है। पाँव के उंगलियों के दरमियान भी पानी अच्छी तरह जाना चाहिए और पाँव के तलवों पर भी मुकम्मल पानी जाना चाहिए। तो ये मुकम्मल वुज़ू के 4 फ़राइज़ थे, इन्हें याद कर लीजिए। मैं एक बार फिर दोहरा देता हूँ कि वुज़ू के 4 फ़र्ज़ हैं, चेहरा धोना, कोहनियों समेत दोनों हाथ धोना, चौथाई सर का मसहा करना और टखनों समेत पाँव धोना। ये वुज़ू के फ़राइज़ याद कर लीजिए और इन्हीं 4 फ़राइज़ों को वुज़ू के अंदर शामिल कीजिए, यानी इन 4 को धोना ज़रूरी है, इस बात का ख़ास ख्याल रखिए। दूसरी वीडियो में इंशाअल्लाह अज़्ज़ा हम वुज़ू का तरीका सीखेंगे ताकि सही तौर पर नमाज की अदायगी हो सके। थैंक यू वेरी मच।